राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो शाम का टाइम हो चुका है और आज का हमारा जो शेड्यूल था वो काफ़ी बिजी था, क्योंकि सुबह के टाइम पे अपना घर का काम निपटाया, वीडियो का काम किया, फिर हम लग गए थे मिट्टी डालने के लिए। और बीच में बुआ आ गई थी तो थोड़ी देर बैठ गए और फिर मिट्टी का काम किया, नहाए। तो उसके बाद फिर मौसी आ गई थी, मेरी जो काकी है ना, उनकी बहन आई हुई थी यहाँ पे, वो मिलने के लिए आ गए थे। और उसी टाइम पे वो बैठे ही थे, रितु आ गई थी, क्योंकि इनको भी कल जाना होगा। मुझे तो नहीं पता था भी ये कल जाएंगे, इन्होंने आने के बाद ही बताया कि हम तो कल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैं गुड़िया को खिला रही हूँ। और वे 2-3 कमेंट डाली है कि रितु अब आपके घर क्यों नहीं आती, आपके घर पे क्यों नहीं रहती, वो वहीं पे रहती है। तो भाई दोनों सगी ननदें हैं, कहीं भी रहे मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो है नहीं भाई हाँ वो कोई और बेगानी है या काके ताऊ की है, वहाँ पे क्यों रह रहे हैं, आपके यहाँ पे क्यों नहीं रह रहे, है ना। तो ठीक है, जहाँ मन लगे वहीं रहना चाहिए और खुश रहे, जो जहाँ भी रहे, है ना, उसको अच्छा लगना चाहिए। और क्या है ना, कुछ आप लोगों के कमेंट की भी मेहरबानी रही होगी, क्योंकि क्या होता है ना, किसी को बोलने की एक हद होती है ना। हम हद में रह करके बोलेंगे तभी बंदा सुन सकता है, अगर हम हद से बाहर जाएंगे तो शायद वो बंदा भी ना सुन पाए। कहीं ना कहीं वो कितना ही सोचता हो, वो भी टूट जाता है एक दिन। ये तो खेल रहा है, सो भी लिया, उठ भी लिया इतनी देर में। कै मिनट की नींद थी तेरी, बता। मैं उठता रोया कर तो कौन रोंदी है दिन में तो। आँख खोल के मुटर 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 देखने लग जाए, आँख खोल के मुटर मुटर देखने लग जाए। रोएगी तो बहुत देर होगी मुझको, मैंने बहुत देर होगी मुझको, भूख लगेगी होगी। कौन कौन सुते हैं? सारे सारे सुते हैं। नानी नानी कड़ गई तेरी नानी, देख देख लो, तड़ा छिलके 8:30 हो रहे हैं। बारी उठता 10 बजे रात कड़े सुती यार, वो सुते बैठ पाई उड़ा और खुशी तेरे दो रहे। हाँ सच है, वो जमूरा तो बहरे हंड है, वो कै बजे उठा था? कड़ी बराबर कल हुआ बनाई दिए आज जे नोगली बनाई दी। मम्मी सिमा 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 मम्मी मम्मी सिमा 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 अंकल सिमा दो दे दे मम्मी सिमा ए ए मैं कौन तेरी मम्मी बोल ना मेरे गला मम्मी सोने ना सिमा मुंह ना ले तत्ती कालूआ खाना पानी खाने रोटी कालूआ ना खा ले। कालूआ रोटी खाने में क्यों रहा तेरे? कालूआ यार जरूर इमोशनल होगी है ए बोली। बुढ़ा था तो नाना तो राम रहे उड़े मारा, नाना तू क्यों रोवा है? फट गया कांचा, तुम्हें बताई छोरी तो सवेरे सवेरे। तो भाई ये जो क्लिप है ना, ये मंडे की है, सुबह के टाइम की, लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास के टाइम की। तो हमें पता चला कि भाई नाना जी नहीं रहे, और हमारा आगे आगे भी जिक्र कर दिया था। तो ये इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हर किसी को लेकर के इमोशनल हो जाती है ना। वरना बच्चों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। अब चलो भाई कोई आदमी ऐसा है जो पास में रहा है ज़्यादा, उसका तो फिर भी हो जाता है, लेकिन आराध्या रो देती है, चाहे कोई भी हो, किसी के बारे में भी सुने। तो अब हम इसको यही समझा रहे थे कि भाई नाना जी तो बूढ़े थे और उनको तो जाना ही था, देखो आज नहीं तो फिर 6 महीने बाद, साल बाद, क्योंकि उम्र हो चुकी थी नाना की। और बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्या ही बोले। देखो एक बार सुन करके दुख तो होता है, लेकिन वही है कि सबसे बड़ी बात जो मैं सोचती हूँ कि जब आदमी बड़ा हो जाता है, एक उम्र हो जाती है, उस टाइम पे हम क्या सोचते हैं ना, कि बिना दुखी हुए, बिना तड़फे, बिना भी खाट में आदमी तड़फता रहे, दूसरों का भी जी दुखी रहे, उस आदमी का भी जी दुखी रहे, उससे अच्छा है कि भगवान उसको आसानी से ले जाए। और वही चीज़ हुई
क्योंकि नाना और नानी दोनों कोई भी दुखी नहीं हुआ। बिल्कुल इतनी मतलब ऐसी मौत उनको आई है कि हर कोई चाहता है कि एक उम्र होने के बाद तो वही ऐसी ही मौत आए कि पता भी ना चले, दुखी भी ना हो किसी को। तो नाना जी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि एकदम से पता चलता है। नानी का भी ऐसे ही हुआ था, वो भी बीमार नहीं थी और नाना भी बीमार नहीं थे, नॉर्मल थे। तो सुबह के टाइम पे मामा ने उठाया होगा चाय देने के लिए, तो नाना नहीं बोले। तो फिर मामा को शक हुआ कि भाई क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो उन्होंने फिर देखा होगा तो भी नाना जी नहीं थे। और रात के टाइम पे जैसे अमित आया था, वो बता रहा था भाई रेडियो चार्ज लगा रखा था, क्योंकि नाना रेडियो सुनते थे। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा। अपने जो दांत वगैरह हैं वो पानी में निकाल करके पानी में डाल रखे थे। वो तो हर रोज़ की तरह अपना जो भी करते थे रात में सोने से पहले वो सब किया, क्योंकि उनको नहीं पता था कि सुबह के टाइम पे वो शायद उठ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही है, इंसान का पता ही नहीं चलता कब कौन चला जाए। बस पता नहीं फिर भी क्यों हम इंसानों में इतनी मैं होती है। और अब आप लोग नाना को मिस करोगे, क्योंकि आप हम जब भी जाते थे ना, आप सब लोगों के कमेंट आते थे कि नाना को वीडियो में ज़रूर लिया करो, नाना को वीडियो में ज़रूर दिखाया करो। नाना की बातें आप लोगों को अच्छी लगती थी भाई। जैसे वो पूरे परिवार के बारे में पूछते थे, मैं जाती हूँ तो मेरे हर आदमी के बारे में, भाई सासू ससुरे कैसे हैं, सुखवीर कैसा है, भैंस दूध दे में है, फिर ज्योति के परिवार के बारे में, है ना, कि नाना कितनी केयर करते हैं सबकी, कितना ध्यान रखते हैं सबका। तो भाई अब हम बाद में जब नानी के जाने के बाद गए हैं ना, तो कमेंट किया आप लोगों ने कि भाई नानी के बिना ना सुना सुना लगता है ये आंगन बहुत ज़्यादा। क्योंकि पहले जाते थे, नानी मिलती थी आंगन में, उसके पास दो चार और बैठ जाते थे भाई, कोई पड़ोस में से आकर के बैठ गया, हम बैठ गए, कभी कोई भी चलो फुर्सत में हो तो और भी बैठ जाएं। अब बड़े आदमी के पास तो बैठ ही जाते हैं, वरना सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, किसको कहाँ टाइम होता है बैठने का। तो अब नाना जी भी नहीं रहे, अब तो और ज़्यादा सुननापन लगेगा वहाँ पे। तो ये हो चुका है दोपहर का टाइम। काम कुम तो हमने अपना निपटा दिया था। और कल क्या था ना, कल जैसे वहाँ मिट्टी उठाई थी तो वहाँ से जो मरवा है और आलू का जो प्लांट्स था वो था, एक टमाटर का था, वो वहाँ से निकाले थे। तो यहाँ पे वो मैंने लगा दिए हैं, और बाकी और भी थे दो चार जो लगाने थे इधर से उधर, वो भी लगा दिए हैं। और जो सूखे पत्ते वो रखे थे, मतलब जो निकालने थे वो सारे निकाल दिए। यानी इनका जो सारा काम है ना, मैंने नीचे वाले प्लांट्स का वो आज कर दिया है। एक दिन ऊपर वाले का भी करना पड़ेगा, कुछ प्लांट्स अंदर रखने पड़ेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बाहर मतलब ज़्यादा ठंड उनसे नहीं सहन होती है, तो वो अंदर रखने पड़ेंगे कुछ टाइम के लिए। तो आंगन में भी सब जगह मिट्टी हो गई थी, तो यहाँ पे जो झाड़ू है वो भी लगा दिया आंगन में। और अब जो सारा जो कूड़ा है वो इस तसड़े में डाल करके रख दूँगी। और एक बार जब हम शुरुआत कर लेते हैं ना, क्योंकि ठंड में ऐसा ही होता है, हम बैठे रहते हैं तो फिर ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और जब हम काम के लग जाते हैं ना, फिर हमें ये हो जाता है कि चलो ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं। और फिर मेरे को ये हो गया था कि भाई नहाने से पहले मैं एक दो जगह की और साफ़ सफाई कर दूँ, क्योंकि करनी ही है, बहुत दिन हो गए। और क्या होता था ना कि जैसे साथ में करने वाला तो कोई मिलता नहीं था, तो फिर अकेली पे इतना टाइम होता नहीं है एक दिन में कि मैं साफ़ सफाई के लगूं। मतलब जो नॉर्मली है ठीक है वो हो जाती है, लेकिन डीपली मैं नहीं कर पा रही थी काफ़ी टाइम से। और दीपावली पे भी नहीं हुई थी शायद नीचे की, तो ऊपर की तो फिर भी मैंने कर दी थी। तो क्या होता है ना, वीडियो का काम फिर अपना घर का काम, उसी में 2-3 बज जाते हैं। उसके बाद फिर कितना टाइम होता है, फिर शाम का व्लॉग भी हम शूट करने की सोचते हैं। और अब ये हो जाता है कि मैं वीडियो का काम करती हूँ ना, तब तक सुमन जैसे अपने जो घर के काम है ना वो निपटा देती हूँ। फिर मेरे पास ना वो टाइम बच जाता है जिसमें मैं अपना जो घर का जो काम है वो करती थी। तो उसमें मैं फिर अपने जो एक्स्ट्रा काम है ना वो निपटा लेती हूँ। तो अब यहाँ पे सीढ़ियों में ये काफ़ी सारे फालतू के जो मटके हैं ना वो रखे हुए थे, क्योंकि अभी इनमें प्लांट्स तो लगे हुए नहीं हैं और कुछ इनमें से ख़राब भी हो चुके हैं। जैसे ये वाइट वाला है, ये एक टाइम तो मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, इसके ऊपर पूरा पेंट करके, और ये पेंटिंग सी है वो की थी। लेकिन अब ये मटका बहुत पुराना है तो काफ़ी ख़राब हो चुका है। इसको कुछ टाइम के लिए तो मैंने ऊपर रखवा दिया था, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी थी, तो मिट्टी काम आ जाएगी। और मिट्टी भी ये वो होती है जिसमें मैं कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। फिर बाद में इसको फेंक देंगे क्योंकि ये टूटा हुआ है नीचे से। और यहाँ से सारे जो मटके और जो फालतू की जो पिप्पी थी प्लास्टिक की, जिसमें मैं पहले लगा लेती थी कुछ, तो वो मैंने सारे जय और आराध्या की हेल्प से ऊपर रखवा दिए थे। और सारी जो सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जो छत है
और अंदर जो ऊपर कमरा है वो सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से साफ़ कर दी थी। तो ये हो चुका था करीब 4:30 या 5 बजे के आसपास का टाइम, क्योंकि मैं बस अपना काम निपटा करके नहा ही रही थी। उसी टाइम पे अमित आ गया था लेने के लिए रितु को। तो बस 5-10 मिनट हम बैठे होंगे और उसके बाद चल पड़े थे, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे और थोड़ा सा धुंध का टाइम भी है। तो इस मौसम में तो ये होता है कि भी जितना जल्दी चले जाए ना उतना ही ठीक है। और कई बार ना ये चीज़ें देख करके ये लगता है कि एक आदमी के जाने से कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग परेशान हैं। ये बोल देते हैं कि किसी के जाने से काम नहीं रुकता। काम तो नहीं रुकता, लेकिन ब्राह्मण माटी सुथरे वाली हो जाए, बहुत अच्छे वाली। क्योंकि अब सिर्फ ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक माँ की कमी के कारण हो रही हैं। अगर वो होती तो ना हमें किसी चीज़ की दिक्कत थी। भाई बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। चलो जो दुख है वो तो हमारे अंदर है ही, उसको तो कोई कम कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मायके में माँ के बिना जाना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, पता नहीं क्यों वहाँ पे ना मुझे खुद पे ही तरस आना शुरू हो जाता है, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता जाना। और अब ये है, ये लड़की है छोटी सी, है ना, इसको भी दादी का प्यार नहीं मिला, दादा का भी नहीं मिला, क्योंकि दादा को पता ही नहीं है प्यार करने का। बहू को सासू का प्यार नहीं मिला, बेटे बेटी को माँ का प्यार नहीं मिला, तो तरसते तो हैं ही। अब हमारे बच्चे, उनको नाना नानी के प्यार का नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत पड़ता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबको पड़ जाता होगा, पर सबसे ज़्यादा असर बच्चों को पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। और इस महीने में तो सबसे ज़्यादा मन दुखी होता है, क्योंकि जो जो तारीख पास आती रहेगी ना, वैसे वैसे मूड ऑफ होता रहेगा। कितना ही कोशिश कर लो, लेकिन होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और उस तारीख को तो बहुत ज़्यादा होगा। तो वही छोड़ छाड़ के आगे थे, और आने के बाद यहाँ पे हमने कर दी है सब्ज़ी की तैयारी। तो यहाँ पे जो प्याज टमाटर मसाले हैं वो डाल दिए हैं, और आज सब्ज़ी में बनेगी पत्ता गोभी और मटर। छोल रखी थी मेरी, मतलब काट रखी थी मेरी माँ ना आए उस टाइम पे। और मैं ना ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं जाती, ना ही मैं ऐसा टॉपिक पे बात करना चाहती, क्योंकि ना मेरा वीडियो एडिट करते करते सिर में इतना ज़ोर का दर्द होना शुरू हो गया, वरना मैं बिल्कुल ठीक थी। क्या करूँ, मैं जब सोच लेती हूँ ना, ज़्यादा ही सोच लेती हूँ, और फिर वो मुझे दिक्कत ज़्यादा हो जाती है सिर में। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है सिर में एकदम से। तो यहाँ पे सुमन ने जो चिला मैं वो भर दी है, क्योंकि मैं बैठी हूँ, वरना तो मेरे काका खुद ही भरना पसंद करते हैं, उनको पसंद नहीं आती दूसरे की भरी हुई। तो यहाँ पे बस अब अपना जो सब्ज़ी है वो बना देंगे। फिर चूल्हे पे ही हमने रोटी बना ली थी, क्योंकि आग जलने के बाद यही हो जाता है, भाई यहीं पे बैठ करके बना लेते हैं, और जल्दी भी बन जाती हैं चूल्हे के ऊपर रोटियाँ। दर्द लाने की दौड़े है। दादी का करंट से उठा स्पीड बताई पापा। स्पीड के बताइए इतनी हो रहा है नहीं तो मेरे पास तो नहीं हो रहा चाहिए ना एक बहुत जब तो लाग जब मैं उरा को दुख है उरा को और बाबा दादी ठीक नहीं कर हमारी कहा करके मां ठीक बैठो कर दे ओके मां तो ड्रामा लगी यहाँ पर मीनानी जी की मसाज होते हुए यही खावा है ऐसे
ये तो डॉक्टर रखा है 100 रुपये ले लेंगे। हाँ तो गाइस यहाँ पर मेरी नानी की मसाज होते हुए दर्द बेटा आराम हो। और ये मेरी नानी का कड़का दर्द समाप्त होते हुए पड़ता नहीं पीठ का, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा। कि मैंने जो बैक सारा पेन। सारी करके बोला नहीं है बोला। अपने गामा में तो हरियाणवी काम आओगी कितनी इंग्लिश आंदी। अच्छा महसूस कर रहे हो क्या? नानी रिएक्शन तो देखी मैं। नानी भी रिएक्शन देते रहे क्या होया। किसी भी रहने में बता मां किसा महसूस होया? दिल के ऊपर वो कुछ फेरी है, बहुत ज्यादा बोझ महसूस हुआ है। ना हूं कि मेरा आराम सा लग गया। आप चलिए चले तेरा के दुख था पूरा बोल रहा है कि जैसा कि आप देख रहे हो इससे कुछ नहीं होता है। सारा बैठ गया, आप तो निकली। बटन बंद कर हमने तो केरी दिक्कत रह रहा है। खींचिए तो लाइट हुआ तो मास्टर जी लेकर रहे थे मसाज मशीन और यहाँ पर सबकी लाग रहे थे वारी वारी तक करन। बाकी फ़र्क तो मिला था इस तरह से भाई कई बार मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, गर्दन में खो यहाँ को बहुत ज़्यादा मतलब अकड़ जावा है सब कुछ, गर्दन हिला भी को नहीं इतना दर्द हो जावा उस टाइम पे। मेरी माँ का भी हो जावा है कमर वगैरह में हाथ पे, तो सही है यार वैसे काम की चीज़ है भाई। जो अगर किसी का दर्द हो तो ले आइयो। तो यहाँ पर चलो इस वीडियो का कर देते हैं अब यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे, बाय बाय।